वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एक बार फिर से मसी मस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, एक छोटा सा नोटिफिकेशन जो है वो आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी लोग जो हैं वो किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। कोई रीट की कर रहा है, कोई सेकंड ग्रेड की कर रहा है, कोई पुलिस की कर रहा है, कोई डिफेंस की कर रहा है, कोई एसएससी, कोई रेलवे, कोई बैंक। किसी न किसी एग्ज़ाम की आप जो है वो तैयारी यहाँ पर अवश्य कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे राजस्थान में हमेशा की तरह इस बार भी पेपर जो है वो लीक हुआ है, और पेपर लीक होने की वजह से यहाँ पर कुछ संशोधन जो है वो किया गया है। ठीक है, बदलाव किया गया है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जिम्मा पुलिस मुख्यालय की जगह अब चयन बोर्ड को दिया जाएगा। ठीक है, और पेपर लीक होने के बाद में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अब सीईटी में शामिल होगी। 2 पेपर देने पड़ेंगे। सीईटी क्या होता है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा। इसमें क्या होता है कि आपको एक पेपर देना होगा। वो पेपर देने के बाद में एक मेरिट डिसाइड होगी, और मेरिट डिसाइड होने के बाद में उसमें ये निश्चित किया जाएगा कि सीईटी के अंतर्गत आने वाली सभी परीक्षाओं में अगर विद्यार्थी उस मेरिट को क्वालिफाई करता है तो वो उसके लिए, उस एग्ज़ाम के लिए मेंस एग्ज़ाम सीधा दे सकता है। प्री देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा, उस स्कोर कार्ड की मदद से आप वो वाला एग्ज़ाम जो वो दे सकते हैं। यहाँ पर एक बदलाव जो है ये किया गया है कि पहले जो सीईटी होती थी उसकी, जैसे आपने साल में 2 बार सीईटी होती थी नहीं, ये मतलब चालू होने वाली थी। तो उसमें पहले ये कहा गया था कि सीईटी जो है साल में 2 बार कंडक्ट होगी, हर 6 महीने पे। अगर कोई विद्यार्थी सीईटी को क्वालिफाई कर लेता है तो उसकी वैलिडिटी 3 साल तक रहेगी। यानी कि आपको प्री पेपर 3 साल तक नहीं देना होगा। यहाँ पर बदलाव किया गया है कि वैधता 3 की जगह 1 साल कर दी। आपने कभी भी सीईटी दिया साल में एक बार, और उसकी वैलिडिटी मात्र 1 साल तक रहेगी। 1 साल बाद वापस से आपको सीईटी देना होगा। अगर इस 1 साल के पीरियड के दौरान आपने सीईटी में शामिल किसी भी परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं और अपना क्वालिफिकेशन निश्चित कर लेते हैं, कोई जॉब प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होगा। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक जो है, पेपर लीक होने के बाद में सरकार ने पैटर्न जो है वो बदल रही है और इसको सीईटी के दायरे में ला करके छोड़ दिया है, जिसका जिम्मा राजस्थान पुलिस की जगह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को दिया जाएगा। यानी कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले अभ्यर्थी को सीईटी पात्रता लेनी होगी, इसके बाद भर्ती परीक्षा होगी। सरकार ने सीईटी की नई अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी सहित कई भर्तियों को सीईटी से बाहर कर दिया है। वहीं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2 नई भर्तियों में शामिल किया गया है। समान पात्रता परीक्षा के परिणाम की वैधता 3 साल से घटा करके 1 साल कर दी गई है। यानी कि यह परीक्षा हर साल आयोजित की जाएगी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जो सीईटी से बाहर होंगी? तो यहाँ पर आप देखें तो स्नातक स्तर की भर्तियों में टैक्स असिस्टेंट, जिला उद्योग अधिकारी, उद्योग निरीक्षक, प्रबंधक उद्योग, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर सुपरवाइजर, राजस्व विभाग की पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती को सीईटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। यानी कि इसके लिए आपको जो एक पेपर होता है वही देना पड़ेगा, इसका सीईटी से कोई लेना देना नहीं है। सीनियर सेकेंडरी लेवल की 7 भर्तियाँ सीईटी में होंगी। वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, सचिवालय सेवा के लिपिक ग्रेड, द्वितीय अधीनस्थ कार्यालय लिपिक सेवा के कनिष्ठ सहायक, आरपीएससी लिपिक सेवा के लिपिक ग्रेड सेकंड, अधिकारी अधीनस्थ सेवा की जमादार ग्रेड सेकंड, और पुलिस अधीनस्थ सेवा के कांस्टेबल के पद पर सीईटी के जरिए भर्ती यहाँ पर होगी। ठीक है, कांस्टेबल भर्ती व प्लाटून कमांडर भर्ती को नए सिरे से शामिल किया गया है। यानी कि इनको अब शामिल किया गया, पहले सीईटी के दायरे में नहीं रखी गई थी। स्नातक शर्त की 8 भर्तियाँ, यानी कि जिस विद्यार्थी ने बीए, बीएससी, बीकॉम कर रखा है तो वो स्नातक की कैटेगरी में आता है, और वहाँ पर 8 भर्तियाँ हैं ऐसी होंगी जो सीईटी के अंडर में काम करेंगी। काम करेंगी से मतलब है कि अगर आप ये सीईटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो इन 8 भर्तियों के लिए आप डायरेक्ट मेंस एग्जाम यहाँ पर दे सकते हैं। प्लाटून कमांडर, अधीनस्थ सिंचाई सेवा के जिलेदार, कनिष्ठ लेखाकार, तहसीलदार, महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा के पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता एकीकृत बाल विकास सेवा के पर्यवेक्षक, कारागार अधीनस्थ सेवा के उप जेलर, समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा के छात्रावास अधीक्षक ग्रेड द्वितीय के पद इसमें भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये 8 भर्तियाँ स्नातक स्तर की होंगी और 7 भर्तियाँ जो हैं ये सेकेंडरी लेवल की होंगी, 12वीं 10वीं के लेवल की। तो इस प्रकार आपसे 15 भर्तियाँ जो हैं वो सीईटी के दायरे में आ जाएंगी। ठीक है,
तो ये नोटिस जो है ये आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले समय में जैसे ही CET अप्लाई होता है तो फिर आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। और CET में क्या होगा कि CET के अंतर्गत इनका एक पैटर्न होगा, मतलब इसका परीक्षा का जो सिलेबस होगा उसमें हो सकता है कि इंग्लिश शामिल की जाए। ठीक है, जहाँ तक मेरा प्रयास है इंग्लिश शामिल की जाएगी, तो इंग्लिश को भी थोड़ा टाइम देना स्टार्ट कर देना है। यानी कि आप अब तक जो तैयारी कर रहे थे उस तैयारी में वापस से इन लोगों ने चेंजमेंट कर दिया है, यानी कि फिर से विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया गया है। बच्चा अब क्या करेगा? माँ बाप मम्मी पापा उम्मीद लगा के बैठे थे कि बच्चा इस बार सेलेक्ट हो जाएगा, उनकी उम्मीदों को मतलब टूटते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, बच्चा जो होता है वो भी डिप्रेशन में चला जाता है। उसने भी अपने मम्मी पापा से दावा किया है कि मैं जो है इस बार सिलेक्शन ले लूँगा, लेकिन फिर सरकार ऐसा कर देती है तो फिर वो बच्चा भी डिमोटिवेट हो जाता है। और काफ़ी समझदार बच्चे हैं, आपने देखा भी होगा रीट में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं अपनी मेहनत के बल पे। मैंने खुद ने देखे हैं, मेरे कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेरे से एमएससी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बीएड करने के बाद में रीट की तैयारी कर रहे थे। वो बच्चे सुबह 6 बजे लाइब्रेरी जाते थे, रात को 8-9 बजे लाइब्रेरी से बाहर निकलते थे। कोई फ़ोन वोन काम में नहीं लेते थे वो। 8 बजे बाद किसी को कॉल करना है तो वो करेंगे, दिन में जितने कॉल आए हैं वो अटेंड किए, 8 बजे बाद ही अटेंड करने हैं, इससे पहले कुछ नहीं। तो वो विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं और उनका रिजल्ट वो पास भी हुए हैं, और बाद में परीक्षा का कैंसिल हो जाना। मैं यहाँ पर रीट की भर्ती के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्या बीती होगी उन विद्यार्थियों पे, है ना? तो सेम ऐसा ही प्रोसेस आपके साथ भी होगा जो विद्यार्थी फ़िलहाल तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो CET का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न जो है, सिलेबस जो है, अगर वो जारी कर दिया जाए तो विद्यार्थी अभी से अपनी तैयारी जो है उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दी हुई जानकारी समझ आई होगी। रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ये सभी के लिए है, चाहे वो 10th का हो, चाहे वो 12th का हो, चाहे वो UG PG का विद्यार्थी हो। ठीक है, और अपनी क्लासें तो सिर्फ PG के विद्यार्थियों के लिए होती हैं, तो उनको अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो भी चल जाता है, लेकिन इसको ज़रूर शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।